हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो पहला पार्ट है उसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ के आए हैं। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने पाठ का सारांश पढ़ा था। पार्ट नंबर 2 में दूसरा और तीसरे पद का अपन ने संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ी थी, और पार्ट नंबर 1 में भी अपन ने पहले वाले पद का संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ी थी। पार्ट नंबर 3 में हम चौथा वाला जो पद है सूरदास जी का, उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ने वाले हैं। और इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आंसर हैं, उन 10 क्वेश्चन आंसर को अपन इसी वाले भाग में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम पहले वाले पार्ट में आपका पाठ का सारांश पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। दूसरे वाले पार्ट में यहां से शुरू किया था, ये दोनों पढ़ लिया था सेकंड वाले पार्ट में। और अब आता है अपना आज की वीडियो का स्टार्ट। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में सबसे शुरुआत में अपन देखते हैं क्या लिखा है। हरि है राजनीति पढ़ आए। यहां पर क्या लिखा है? हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो चहे राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। ये थोड़ा सा पद बड़ा है, सभी पदों की अपेक्षा थोड़ा सा पद बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। चल एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। ये पद है, इस पद की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे। तो संकेत आप सबको पता है, जिनने पहला दूसरा पार्ट देखा है कि संकेत किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ संकेत लिखा हुआ है, हरि है राजनीति ... प्रजा न जाहि सताए। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा जो हमने पहले पद में पढ़ा, दूसरे पद का, तीसरे पद का। आपको बताया भी गया है कि संदर्भ हमें किसी भी पाठ का एक बार पढ़ना होता है, और उस पाठ का कोई भी पद आ जाए वही लिखना है। क्लियर हो गया? तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ 1 पद या पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूरदास जी है। क्लियर? चल अब आते हैं प्रसंग। ये बदलता रहता है, हर एक पद का प्रसंग अलग अलग होगा। प्रसंग का हमने ये भी बताया था कि प्रसंग आपको पता कैसे चलता है, जब हम इसको बार बार पढ़ते हैं तब पता चल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हरि है राजनीति पढ़ाए, ठीक है, और समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो देखो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद में गोपियां व्यंग करती हैं कि, यहाँ कर्ण लिखा, कर्ण का मतलब कृष्ण है, भैया आपको बार बार बताया गया है। ठीक है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि अब जहां पर कर्ण लिखा मिलेगा वहां पर हम क्या लिख देंगे, कृष्ण। ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं, प्रस्तुत पद में गोपियां व्यंग करती हैं कि कृष्ण तो राजनीति पढ़ आए हैं, तभी तो योग का संदेश भेज रहे हैं। क्योंकि बात क्या है कि कृष्ण भगवान जी ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग का संदेश भेज दिया था, और इस बात को लेकर के गोपियां बड़ी ज्यादा दुखी हुई थी। तो वो क्या करती हैं, कृष्ण यहाँ पर व्यंग करती हैं कि कृष्ण भगवान ने क्या कर ली है, राजनीति पढ़ ली है। अगर राजनीति ना पढ़ी होती तो वो योग का संदेश ना भेजते। चल अर्थ अपन सबसे पहले समझते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में, फिर अपन ने जो लिखा है वो पढ़ेंगे। शुरुआत में है हरि है राजनीति पढ़ाए। यहाँ पर गोपियां जी कहती हैं, सॉरी, यहाँ गोपियां कहती हैं कि हरि हरि अर्थात श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। क्या कर ली है, राजनीति पढ़ ली है। दूसरी पंक्ति है,
समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और गोपियां कहती हैं कि आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हम आपकी बातों से ही समझ गए हैं। ठीक है, समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर शब्द यहाँ उद्धव जी के लिए प्रयोग किया गया है। ये विकल्प आपका पेपर में पूछा गया है कि मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो देखो, मधुकर वास्तव में भौरा होता है, लेकिन यहाँ पर मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए प्रयोग किया गया है। जब अपन वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में पहुंचेंगे तब आपको ऑब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलो। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, हम आपकी बात को सब समझ गए हैं कि आखिरकार कृष्ण क्या चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से बहुत ज्यादा चतुर थे, अर्थात चालाक थे, और अब तो उन्होंने अपने गुरु के द्वारा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। क्या कर लिए हैं? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो अब तो और ज्यादा चालाक हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियां यहां पर कहती हैं कि कृष्ण इतने ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं कि उन्होंने हमें क्या कर दिया है? योग का संदेश भेज दिया है। इतने ज्यादा बुद्धिमान कृष्ण हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, पहले के जमाने के लोग बड़े अच्छे होते थे, जो परोपकार के कार्य में लगे रहते थे। अगर किसी का काम हुआ तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनके आगे पीछे मतलब कार्य को करने में लग जाते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चौराए। ठीक है, हाँ, वो ये कहते हैं कि अब हमारा मन, जो कृष्ण है, वो पहले तो वो चुरा ले गए थे, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। पहले हमारा मन चुरा के ले गए थे, और अब जब अपनी बारी आती है तो अब वो क्या कर रहे हैं? हमसे क्या कर रहे हैं? वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, सीधी बात कहा जाए तो वो कह रहे हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। या इस पंक्ति में गोपियां ये भी कहती हैं कि जो श्री कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया था पहले, क्या अब वो हमें वापस कर पाएंगे? वास्तव में अर्थ इसका ये है कि जो हमसे हमारा मन उन्होंने छीन लिया था, अब क्या वो वापस कर पाएंगे? ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। गोपियां आगे ये भी कहती हैं कि कृष्ण भगवान या कृष्ण जब तक गोकुल में थे तब तक तो अनीत नहीं करते थे, अन्याय करने वालों से छुटकारा दिलाते थे, और अब वो स्वयं अन्याय करने लगे हैं। ते क्यों अनीत करें, अर्थात अब वो खुद अन्याय करने लगे हैं, जो दूसरों को अन्याय से क्या करते थे? छुड़ाते थे। और लास्ट लाइन यहाँ पर, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। गोपियां ये कहती हैं कि अगर वो राजा बन गए हैं तो उन्हें राजा के धर्म का ज्ञान होना चाहिए। राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा को सताया ना जाए, प्रजा के हितों की बात की जाए, जिसमें प्रजा की भलाई हो वो बात की जाए, यही राजा का धर्म है। तो इस प्रकार से इस पद का हमारा क्या हो गया है? अर्थ हो गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलो, अब देखते हैं जो अपन ने इसमें लिखा है अर्थ, जैसे आप लोगों को लिखना है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव ने मथुरा जाकर के राजनीति के छल कपट पढ़ लिए हैं। उन्होंने उद्धव के द्वारा जो संदेश भेजा है उसे सुनते ही समझ आ रहा है कि वे क्या चाहते हैं। वे कृष्ण प्रेम को त्यागने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कृष्ण के जो उद्धव जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप कृष्ण के प्रेम को क्या कर दो? त्याग दो। ठीक है, वे कहती हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही चालाक थे, और अब गुरु से पढ़ करके उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। अब उनकी बड़ी बुद्धि हो गई है, अर्थात वो बड़ी बुद्धि वाले हो गए हैं, इसीलिए तो योग का संदेश उन्होंने भेजा है। गोपियां कहती हैं कि पुराने समय के लोग बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों के काम करने के लिए घूमते रहते थे। वे उद्धव जी से ये भी कहती हैं कि कृष्ण से मथुरा जाकर के कह देना कि मथुरा जाते समय हमारा जो मन चुरा ले गए थे, वो हमारा मन क्या वापस कर पाएंगे? कृष्ण के साथ हमारा कृष्ण के आगे लाइन है, कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है, वे स्वयं अन्याय करने वालों से बचाते थे, अब तो वो खुद अन्याय कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियां कृष्ण को राजा के धर्म का भी ज्ञान देती हैं और कहती हैं कि प्रजा को दुखी करना राजा का धर्म नहीं होता, राजा का धर्म होता है प्रजा के हित के कार्य करना। तो ये लिखा हुआ है और इसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और विशेष की बात तो ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विशेष आप जानते हैं कि विशेष में क्या करना होता है। तो विशेष में सबसे पहला विशेष है कौन सा? ब्रजभाषा का प्रयोग। हमारे चारों पदों में ये विशेष कॉमन है। ठीक है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। यहां पर आपने देखा होगा राजधर्म का उपदेश भी दिया गया है। और आप देखिए समाचार सब पाए में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार हमने आपको बता दिया है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं।
उन सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अनुप्रास अलंकार देखा जाता है। देखो समाचार सब पाए, यहां मैं लिख रहा हूं समाचार सब पाए, देखो ये अंडा मतलब सर्कल लगा दिया, सा से समाचार सा से सब, इन दोनों में दोनों ही सा से क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। जब दो शब्द लगातार एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चल क्लियर हो गया। तो ये था हमारा लास्ट वाला पद। अब अपन स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, और ये वाला स्टार्टिंग का 8-10 मिनट की वीडियो देख ले, और जब ये देख लेगा तो उसके बाद उसको क्वेश्चन आंसर बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, और जिन्होंने देखा है उनको तो बड़ी आसानी से आंसर समझ में आने वाले हैं और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर। देख पहला यहां पर क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को, अच्छा का लिखा ना, का की जगह पे को कर लो, गोपियों द्वारा उद्धव, यहां पर को है, क्या है, उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो उत्तर है गोपियां उद्धव को भाग्यहीन मानती हैं। क्या मानती हैं? भाग्यहीन, जो कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम से क्या रहे हैं, अछूते रहे हैं। वे प्रेम की आनंदपूर्ण अनुभूति से अपरिचित हैं। कौन? उद्धव जी। वे उद्धव को कहती तो बड़भागी हैं, लेकिन उनका आशय भाग्यहीन कहने का है। क्लियर हो गया। पहले वाले पद में पढ़ाया था हमने, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। तो गोपियां उद्धव को कहती तो भाग्य क्या बोलते हैं, बड़भागी हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है, भाग्यहीन है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप तो ऐसे हैं जो कृष्ण के पास रह करके भी कृष्ण के प्रेम से क्या रहे हैं, अछूते रहे हैं। समझ गए। चल इसका दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किससे की गई है, या किस किससे की गई है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता और तेल की मटकी दोनों जल के अंदर रहते हैं, लेकिन उन पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती है, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम से कैसे रहे हैं, अछूते रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कमल का जो पत्ता है, कमल पानी के अंदर खिलता है, कहा जाता है कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन खिलता तो पानी के अंदर ही है। तो कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, लेकिन उसके ऊपर पानी की बूंद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, एक भी उसका दाग नहीं लगता है। ठीक है। और जो तेल की गागर होती है, अर्थात तेल की जो मटकी होती है, अगर उसको हम पानी में डाल दें तो उस पर पानी की एक भी बूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गोपियां भी यही कहती हैं कि उद्धव जी आप भी उसी प्रकार इन दोनों की भांति कृष्ण के पास रहे, लेकिन आपके ऊपर कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप उनके प्रेम से क्या रहे हैं, अछूते रहे हैं। क्लियर हुआ। चलो तो दो क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन में है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए है? अभी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में पढ़ाया है, उन्हीं के द्वारा इन्होंने उलाहना दी है। क्या पढ़ाया है? एक तो तेल की मटकी का उदाहरण दिया है, और दूसरा काय का दिया है, कमल के पत्ते का। चलो पढ़ लेते एक बार। गोपियों ने कई उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है, जो पानी में रहता है लेकिन उसके प्रभाव से अछूता रहता है। दूसरा, तेल की मटकी का उदाहरण दिया है, जो पानी में रहने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। तो ये बन जाएगा। तो देखो ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं, इसीलिए कहता हूं स्टार्टिंग से अगर आपने देखा है, जिस जिस बच्चे ने पहला पार्ट देखा उससे ये तीनों आंसर बन गए होंगे। चलो आगे। चौथा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की बिरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? देखो बिरह मतलब होता है किसी से दूर रहना, बिछुड़ना। ठीक है, वियोग श्रृंगार होता है बिरह में। तो गोपियां पहली बात तो कृष्ण से दूर हैं, तो अर्थात वो बिछड़ी हुई हैं। अब उनको आशा ये थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन भाई कृष्ण की जगह पर कृष्ण ना आकर के कौन आ गया? उद्धव जी। चलो कोई बात नहीं, उद्धव जी आ जाए। यहां तक तो सही था कि उद्धव जी आए, उनको लग रहा था उद्धव जी कोई अच्छी बात बताने वाले होंगे, कृष्ण के आने का संदेशा दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो क्या किया था, कृष्ण के आने का संदेशा नहीं दिया, इन्होंने तो दिया था केवल योग का संदेश। ये उल्टा और कह रहे थे कि आप कृष्ण को क्या करो, भूल जाओ। तो ये योग का संदेश उनके लिए बहुत, जो अग्नि उनकी बरह की जल रही थी उसमें इसने आग में घी डालने का काम किया। चलो पढ़ते हैं आंसर अपन ने कैसा लिखा है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके विरह से व्याकुल गोपियां उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, किंतु वे स्वयं नहीं आए। उन्होंने उद्धव को भेज दिया, और भेज दिया काय का, योग का संदेश दे रहे। वो आए तो ठीक है, वो योग का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, कौन? उद्धव जी। प्रेम को भुलाने की बात कर रहे हैं। लो, ये गोपियां तो प्रेम में बिल्कुल लिप्त हैं, और ये तो क्या कह रहे हैं, प्रेम को भुलाने की बात कर रहे हैं। इससे गोपियां क्या हो गई, बेचैन हो उठी।
उनकी बरह अग्नि भभक उठी, ठीक है, उनको लगने लगा कि अब कृष्ण कभी नहीं आने वाले हैं। इस तरह उद्धव के योग के संदेश ने गोपियों की बरह अग्नि में आग में घी का काम किया। चल यहाँ पर एक दो जगह कृष्ण आया, तो कृष्ण वहां पर आपको कर्ण दिख रहा है, आप कृष्ण लिख लो, क्लियर हुआ। चलिए, तो इतने 4 क्वेश्चन हो गए, टोटल 10 क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन ये रहा, मर्यादा नलही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कह रहे हैं। अच्छा, ये बात तो याद नहीं रहा, यहाँ लास्ट में भाई सब में क्वेश्चन मार्क लगा लेना, जिस भी क्वेश्चन में ना लगा हो। ये क्वेश्चन मैंने रेड कलर से जानबूझ के लिखे हैं ताकि आप लोगों को अलग लगे कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। हालांकि प्रश्न उसमें लिख दिया है, मर्यादा नालही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। तो उत्तर में देखें, मर्यादा नालही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात कही गई है। प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाए। प्रेम की मर्यादा क्या होती है? प्रेम के बदले प्रेम किया जाए, किंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रेम के बदले योग का संदेश भेजा है, इसीलिए गोपियां कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा नहीं रही है, कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। क्लियर हो गया। चलो, छठवें नंबर का क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जो गोपियां हैं वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उस प्रेम को उन्होंने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, किस प्रकार से बताया है, ये बात हमको आंसर में बतानी है। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति प्रेम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। पहला, गोपियां कृष्ण को इतना अधिक प्रेम करती हैं कि उन्हें सोते, हाँ यहां देखो कॉमा लगा लेना, सोते, जागते, स्वप्न देखते, ठीक है, यानी सोते समय, जागते समय, स्वप्न देखते समय सभी जगह कौन नजर आता है? कृष्ण। कौन नजर आता है? कृष्ण। गोपियां कृष्ण को इतना अधिक प्रेम करती हैं कि उन्हें सोते, जागते, स्वप्न देखते सभी जगह कृष्ण नजर आते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जिस प्रकार हारेल पक्षी पल भर के लिए लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक है, या जिस प्रकार से हारेल पक्षी पल भर के लिए लकड़ी छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में पल भर के लिए उनसे अलग रहना नहीं चाहती। ये दूसरा हो गया। तीसरा, गोपियां स्वयं को गुड़ में लिपटी हुई चींटी की तरह बताती हैं। जैसे चींटियां जो होती हैं अगर गुड़ में लिपट जाती हैं तो या तो चींटी खुद समाप्त हो जाती है या फिर गुड़ समाप्त हो जाता है, लेकिन अंत तक वो छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ अब आ जाता है, कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? पांचवा और छठवां दोनों स्लाइड में कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पर। ठीक है, चलिए, 7वां क्वेश्चन है, गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो वहां पर एक बात आई थी कि जिनके मन चक्री नाम की एक पंक्ति आई थी, तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी आप ये योग का संदेश उन लोगों को दें, अर्थात योग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, तो हमारा मन चंचल नहीं है, इसलिए आप हमें ये योग की शिक्षा मत दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप लोगों को याद भी हो जाएगा जल्दी। देखो, एक लाइन का उत्तर है, गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है। बिल्कुल सरल आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसी वीडियो में लास्ट वाला जो अपन ने पद पढ़ रहे थे उसमें बताया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि प्रजा को सताया ना जाए और उनके हितों का ध्यान रखा जाए। ये क्या होता है? राजा का धर्म होना चाहिए। ये किसने बताया? गोपियों ने बताया। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपने मन को वापस पा लेने की बात करती हैं। इसी पद में पढ़ा है, लास्ट वाले पद में, कि वो कह रही थी कि हमारा मन जो चुरा ले गए थे क्या वो वापस कर सकते हैं? तो वो वापस नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये बात क्यों कही? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ ना कुछ तो देखा होगा गोपियों ने, गोपियों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, जब तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि आप हमारा जो मन ले गए थे चुरा करके, क्या अब वो हमें वापस कर सकते हैं? तो देखो, यहां पर है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कई परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात करती है। ठीक है, पहला, श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए तो गोपियों को उनके लौटने की आशा थी। जब वो शुरुआत में गए मथुरा, तब उनको लग रहा था गोपियों की कृष्ण लौट करके आएंगे, किंतु अब उन्होंने उद्धव को भेज दिया। कृष्ण आए तो नहीं, कौन आ गया? उद्धव, जो योग का संदेश दे रहे हैं। ये बड़ी बात और हो गई है। चलो भाई ये बता देते कि चलो कृष्ण अभी नहीं आए हैं, आगे आएंगे, कुछ दिन बाद आएंगे, तो अच्छा था। लेकिन ये क्या करने लगे हैं? योग का संदेश देने लगे हैं। योग के संदेश में क्या कहते हैं? प्रेम को भूलने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेम को भूलने की, बोले भूल जाओ। अब वो समझ गए कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा पा ली है
और अब ये बहुत बुद्धिमान हो गए हैं जो प्रेम को भूलने की बात कर रहे हैं। क्लियर होगा। दूसरा, वे यहाँ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। वो कह रहे, उनको समझ में आने लगा कि कृष्ण जब गोकुल में थे तब तो प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, किंतु जैसे ही मर्यादा वहां पर मथुरा पहुंचे तो वो प्रेम की मर्यादा ही भूल गए, इसीलिए अब हमसे प्रेम को भूलने की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको शायद दिख ना रहा हो, हमसे प्रेम, मैं बोले दे रहा हूं क्या है, प्रेम को भूलने की, यहाँ पर क्या है, प्रेम को भूलने की। क्लियर हो गया। बात करते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है, श्री कृष्ण तो लौटने का संकेत ना देना। श्री कृष्ण का लौटने का संकेत ना देना सबसे बड़ा कारण है। उद्धव जी ने इतनी बातें समझाई लेकिन एक भी बात में उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण लौट करके आएंगे। ठीक है, अगर वो ये कह देते तो गोपियों को लगता कि हाँ अभी भी आशा उनको बनी रहती कि कृष्ण आएंगे। और इस बात से, सबसे लास्ट वाली बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हुई, और जिस वजह से वो कहती हैं कि हमारा मन जो चुरा करके ले गए थे क्या वो वापस कर पाएंगे। समझ में आई। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, चलो मुझे एक फिल्म का वो डायलॉग याद आया, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे वापस आएंगे। ठीक है, चलो वो फिल्म थी, अलग बात है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, लीजिए। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखो, ज्ञानवान कौन थे? उद्धव जी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, बुक में तो नहीं है लेकिन फिर भी कई जगह पढ़ा है ऐसा, और ये टीवी वगैरह में देखा कि वास्तव में ये प्रेम की मर्यादा का ये जो चैप्टर है उद्धव जी वाला, ये कृष्ण भगवान चाहते थे कि उद्धव को जो ज्ञान का घमंड आ गया है, ये ज्ञान का घमंड इसका चूर हो जाए। ठीक है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से नहीं चाहते हैं कि वो घमंड में रहें। तो वास्तविकता ये थी कि उन्होंने कहा था कि इनको ज्ञान का घमंड आ गया है, तो ये ज्ञान का घमंड कहां दूर हो सकता है? तो गोपियों के पास जाओ, वो बेचारी कितनी भोली है, कितनी भाली है, ठीक है, अबला है बेचारी, और वो ये ज्ञान नहीं समझती है, वहां पर उद्धव जाकर के परास्त हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने उद्धव को वहां पर क्या किया था? भेजा था। ठीक है, ये जहां तक मैंने कई जगह, एक दो जगह पढ़ा है तो बता दिया। तो उद्धव जी का घमंड दूर करने के लिए, तो अब उद्धव जी को बहुत ज्यादा ज्ञान था और वो भोली भाली गोपियों से पराजित हो गए। क्यों पराजित हो गए? उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें बताई होंगी, और जो बातें बताई हमको इस पाठ में लिखना है, इस आंसर में लिखना है। वाक्चातुर्य का मतलब होता है कि बुद्धि, बोलने के तरीके से अपने आप को जीत लेना और सामने वाले को परास्त करना, या वाणी का चातुर्य ही क्या कहलाता है? वाक चातुर्य। ठीक है, चल, तो गोपियों का वाक चातुर्य अद्भुत है। वे उद्धव को भाग्यहीन ना कह करके बड़भागी कहते हैं। देख, भाग्यहीन नहीं कहती, क्या कहती हैं? बड़भागी। लेकिन वास्तव में वो कहती हैं तो भाग्यहीन है, क्योंकि आप उन्हीं के पास में रहे और फिर भी आपको वो चीज प्राप्त नहीं हुई, तो आप भाग्यहीन ही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यंग करती हैं और बड़भागी कहती हैं। जो कृष्ण के पास रहकर के प्रेम के बंधन से दूर रहे हैं, वे उद्धव के अछूते रहने के उदाहरण भी देती हैं। ये कहती बस नहीं है, उनके एग्जाम्पल भी देते हैं, और एग्जाम्पल भी ऐसे देती हैं जिनके एग्जाम्पलों का कोई तोड़ नहीं है। जो उदाहरण देती हैं, इन उदाहरणों का कोई तोड़ नहीं है। वे कमल के पत्ते को और तेल की मटकी का उदाहरण देते हैं। जो गोपियां हैं, काय का उदाहरण देती हैं? कमल के पत्ते का उदाहरण देती हैं। और काय का उदाहरण देती भाई? तेल की मटकी, जो जल में डुबाने पर जल का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। दोनों ही पानी में रहने के बाद भी अछूते रहते हैं। उसी प्रकार उद्धव जी भी कृष्ण के पास रहकर के उनके प्रेम से अछूते रहे हैं, और वे राजा के धर्म को, कृष्ण को याद दिलाने का प्रयास करती हैं कि अगर कृष्ण भगवान राजा भी बन गए हैं तो उद्धव जी कृष्ण को जाकर के राजा का धर्म बता देना कि राजा का धर्म होता है प्रजा को सताया ना जाए। ठीक है, तो इन सब बातों से हमको पता चलता है कि गोपियों का वाक चातुर्य क्या था? अद्भुत था। तो ये होता है हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया तीनों पार्ट में। अब चौथे वाले पार्ट में हम सूरदास जी, जिन्होंने लिखा है इस पाठ को, उनका जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। जीवन परिचय 3 नंबर का आता है, पहले ये 4 नंबर का आता था, लेकिन अब 3 नंबर का आने लगा है। तो चौथे वाले पार्ट में, यानी कि कल अपन जो कल जब पढ़ेंगे तो सूरदास का जीवन परिचय, इस पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, और यदि बाय द चांस हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव भी इसी, यानी कल की ही क्लास में कवर कर लेंगे। और अगर अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए या कल ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए तो इसका मतलब है कि आपका ये पूरा चैप्टर A to Z 4 पार्टों में कंप्लीट हो गया। और अगर बाय द चांस इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो आपको 5वें वाले पार्ट में
पूरे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाएंगे और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। क्लियर? तो ये 4 या 5 पार्ट जितने भी होंगे आप लोगों को कंटिन्यू देखना, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक इस पूरे चैप्टर की एक वीडियो लेकर के आऊंगा 1.5 या 2 घंटे की, जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बार बार देखते रहना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जयराम जी की नेक्स्ट वाले पार्ट में मुलाकात होती है आपसे।